प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में प्रत्ययों को पढ़ेंगे। प्रत्ययों के प्रयोग से संस्कृत में नए शब्द बनाए जा सकते हैं। नए शब्दों को बनाने के लिए भी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। चित्र में पठ धातु है। पठ धातु आप सभी ने याद की है। पठ धातु का आपको पता है इसका प्रयोग क्या होता है। पठ धातु पढ़ने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर पहले चित्र में शिक्षक और विद्यार्थी दिखाई दे रहा है। शिष्य गुरुम उपगम्य पठति, शिष्य गुरु के समीप जाकर पढ़ता है। दूसरे में यहाँ पर उपगम्य में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पुस्तकम पठन्ति बालिका हसति, यहाँ पर इस वाक्य में पठन्ति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बालिका पुस्तकम पठितुम आगच्छति, यहाँ पर पठितुम, बालिका पुस्तक पढ़ने के लिए आती है। पठितुम में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बालकः पुस्तकम पठित्वा गच्छति, यहाँ पर पठित्वा शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बालक पुस्तक पढ़कर जाता है। तो आगे हम देखते हैं। अत्र वयं पश्यामः यत् धातोः प्रयोगः विभिन्नेषु अर्थेषु भवति, यहाँ पर हम देखते हैं कि पठ धातु का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। अस्य एषा विभिन्नता प्रत्ययानां प्रयोगेण संभवति, इसकी ऐसी विभिन्नता प्रत्ययों के प्रयोग से संभव होती है। यथा उपसर्गः शब्दानां धातूनां वा पूर्वं संयुज्य अर्थ परिवर्तनं कुर्वन्ति। उपसर्ग शब्द धातुओं के पूर्व में संयुज्य जुड़कर अर्थ का परिवर्तन कुर्वन्ति करते हैं। प्रत्याश्च शब्दानां धातूनां वा पश्चात संयुज्य, प्रत्यय शब्द कहाँ जुड़ते हैं? धातुओं के अंत में। तो यहाँ आपको एक नई बात पता चली है कि उपसर्ग धातुओं से पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो देखते हैं, जैसे अब कत्वा प्रत्यय सबसे पहला प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कर के अर्थ में। तो देखेंगे, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। वाक्य में मुख्य क्रिया, वाक्य के अंदर जो मुख्य क्रिया है, जो मुख्य कार्य है, जो मुख्य क्रिया है, उससे पहले जो क्रिया है उसे व्यक्त करने के लिए कि ये काम पहले हुआ है, उसे व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। अब इसी बात को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बालः आपणं गत्वा फलानि आनयत्, बालक आपणम बाजार में गत्वा जाकर फलानि आनयत् फल लाता है। फल लाना क्रिया है और उससे पहले की क्रिया क्या है कि बाजार जाना, आपणम गत्वा, बाजार जाना। तो ये जो पहले की क्रिया है इसे व्यक्त करने के लिए यहाँ पर गच्छ धातु में कत्वा प्रत्यय किया। गच्छ जमा कत्वा, गच्छ जमा कत्वा, गत्वा बनेगा। गम जमा कत्वा, ठीक है बेटा। इसी में आगे देखते हैं। अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठन्तु स बहि दृष्ट्वा, दृष्ट्वा शब्द में दृश्य जमा कत्वा, दृश्य के साथ कत्वा मिलाने से दृश्य धातु के साथ कत्वा प्रत्यय के योग में दृष्ट्वा शब्द बनेगा। स्पृश जमा कत्वा, स्पर्श करना। रमेशः मित्रं स्पृष्ट्वा अधावत्, रमेश मित्र को स्पर्श करके दौड़ता है। पा जमा कत्वा पीत्वा, स दुग्धम पीत्वा शयनम करोति, वह दूध पीकर सोता है, शयन करता है। प्रच जमा कत्वा पृष्ट्वा, गुरुम पृष्ट्वा एव कक्षाया बहिर्गच्छ, गुरु से पूछकर ही कक्षा से बाहर जाओ। तो अत्र गत्वा, दृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा, पीत्वा, पृष्ट्वा इति शब्देषु कत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। यह यहाँ पर
इन शब्दों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग दिखाई देता है। एकेन कर्ता एकम कार्यम संपाद्य अन्यत् कार्यम क्रियते तदा प्रथम क्रियायामस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। जब एक कर्ता एक कार्य के साथ किसी दूसरे कार्य को करता है तो प्रथम जो कार्य है, प्रथम जो क्रिया है, उसके साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर भी आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रामः रावणं सीतां प्राप्नोत्। राम ने रावण को हन करके सीतां प्राप्नोत्, सीता को प्राप्त किया। हन जमा कत्वा हत्वा। तो इस प्रकार से ये बनेंगे। प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञात्वा छात्रः प्रसीदति। सीता गीतायै पुस्तकं दत्त्वा गच्छति। सा कथां लिखित्वा श्रावयति। वह कथा लिखकर सुनाती है। श्रोतारः कथां श्रुत्वा प्रसन्नाः भवन्ति। सुनने वाले कथा सुनकर प्रसन्न होते हैं। बालाः डैश आगच्छन्ति। धात्वा पुष्पं घ्रात्वा प्रसीदामः। फूल सूंघकर प्रसन्न होते हैं। गायकः गीतं संतुष्टिं प्राप्नोति। गायक गीत को गाकर संतुष्टि प्राप्त करता है।